अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं आई थी आइकिया और ये तकरीबन मैं 4 मंथ से यहाँ आने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फ़ाइनली आज मैं आ गई थी। और जो सऊदीया में रहते हैं या दुबई में, जिस कंट्री में भी आइकिया है तो उन्हें तो पता ही होगा कि ये बहुत मज़ा आता है यहाँ घूमने में, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं यहाँ पे, फर्नीचर वगैरह और इस तरह की। और ये इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि इनका छोटे छोटे से स्पेसेस होते हैं और उसके अंदर इन्हें किस तरीके से सारे फर्नीचर को एडजस्ट करना है, आपको ये आइडियाज़ यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। आप चाहें तो आइडिया वगैरह ले सकते हैं अपने घर को डेकोर करने के लिए, और फर्नीचर आप यहाँ से बाय करें या कहीं से भी। अच्छा, ये किचन सेट अभी नज़र आया था तो ये मैंने अपनी बेटी के लिए भी लिया हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा बिल्कुल फ्रेश, देखो न्यू रखा हुआ। उसने तो खैर खेल खेल के उसकी हालत ख़राब कर दी। बाकी ये आइकिया में क्यों आई थी, और ये मैं अभी इसी ब्लॉग में आपको आगे आइकिया की शॉपिंग दिखा दूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको मैंने कहा आइकिया से लेने में फ़ायदा है। और जी बिल्कुल, आप सुन के हैरान हो रहे होंगे, अभी मैं कह रही थी कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें जो बड़ी बड़ी हैं यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इस तरह की, आप ये यहाँ से ईज़िली बाय कर सकते हैं। बल्कि पहले मुझे और ज़्यादा नज़र आती थी, वॉल क्लॉक्स हो गई और पॉट्स वगैरह, काफ़ी चीज़ें होती थी। कुछ चीज़ें मुझे भी नज़र नहीं आई, शायद ख़त्म हुई हुई थी या नहीं रखते हैं ये स्टॉक, क्योंकि मेरा आना बहुत बहुत अरसे के बाद हुआ है। और बहुत प्लान करके ही यहाँ पर किसी काम से ये आते हैं आप, और चल चल के भी हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत थक गए थे कि नीचे वाले फ्लोर पे तो बस हमारी हिम्मत जवाब दे गई थी। और ऊपर हम आ गए थे, लेकिन जो चीज़ें मुझे लेनी थी, शुक्र है कि वो बीच बीच में उन्होंने बकेट्स में रखी हुई थी, तो आप वहाँ से पिक करके ट्रॉली में रख सकते थे। लेकिन फिर भी आपको पूरा एक राउंड लेके ही काउंटर पर जाना था। और ख़ैर मज़ा भी बहुत आता है आपको हर रूम देखने का। इसके बाद फाइनली किसी तरीके से हम इतना थक गए थे कि काउंटर तक गए, और यहाँ पर आने के बाद फिर उसके बाद खाना वाना खाया, और घर पर आने के बाद मैं आपको ये दिखा रही थी कि वहाँ से जब हम चेकआउट करके निकले थे तो ये कुछ वहाँ पर उनकी शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं जो आइकिया के ही फूड आइटम्स थे। और ये ब्रांड स्विट्ज़रलैंड का ब्रांड है, तो ये वहीं की सारी चीज़ें इनकी होती हैं और नेम्स भी वहीं के मेंशन होते हैं। आप प्रोनाउंसिएशन भी इतनी आसानी से नहीं कर सकते, और जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं वो समझ नहीं इतने जल्दी आ रहे होते। कुछ कुछ इंग्लिश में भी हैं लिखे हुए, हर चीज़ इंग्लिश में भी नहीं लिखी हुई। खैर मुझे ये कुकीज़ अच्छे लग रहे थे, और 3.50 का एक था, 3.5 रियाल का एक कुकीज़ था। तो मैंने कहा चलो मैं 2 या 3 ले लेती हूँ, तो पीनट बटर का एक ही बचा था, लेकिन बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं थे। और दूसरे फिलिंग वाले कुकीज़ अच्छे थे जो आइकिया के मैंने पैक दिखाया आपको। इसके बाद मैं आपको ये दिखा रही थी वो जो 2 जाए नमाज़ें मैंने कही थी आपको कि मैंने ली हैं अभी, जब मैं बच्चों को उनके गिफ्ट दिलाने गई थी, तो उसमें तो वो मैंने ये पसंद की थी। और बताइएगा मुझे आपको इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। इसके बाद जो है मैं आपको आइकिया की शॉपिंग दिखाती हूँ जिसके लिए मैं मेन गई थी। और ये व्लॉग मैंने कहा कि एक इसी पे बना देती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग करी, तो आज मैं सिर्फ आपको आइकिया की शॉपिंग दिखाती हूँ। तो मुझे ये हैंगर नज़र आए तो मैंने ये ले लिए, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। और प्राइसेस मुझे सारी चीज़ों की याद नहीं है, लेकिन 9 रियाल 8 रियाल की हदूद से मैं बाहर नहीं निकली थी कि मैं इससे ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात है कि 5 रियाल शॉप्स खुली हुई होती हैं, आप वहाँ से जाते हो सब चीज़ें मिल जाती हैं। और या ये मैंने बॉल्स लिए थे, तो ये है 3 रियाल का एक है, और ये मैंने लिया था। और अगर मैं ये 5 रियाल शॉप से इस तरीके का लेती तो एक 5 रियाल का होता, तो मुझे यहाँ से लेना मेरे माइंड में था कि मुझे ज़्यादा सही प्राइसेस में पड़ेगा। ये प्लेट्स चाहिए थी मुझे, और
इसके अलावा इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास इस तरीके का डिनर सेट पूरा इकट्ठा होता है तो आपके पास जब एक दो प्लेट्स भी कम होती हैं, आप लूज़ में जितनी चाहे बाय कर सकते हो। आपको पूरा डिनर सेट लेने की ज़रूरत नहीं होती, और ऐसा भी नहीं कि ये ना मिले, ये हमेशा अवेलेबल रहती हैं। और इस तरीके से मैंने ये वाली ली थी प्लेट्स, तीनों साइज़ की ली थी। और जो सालन वगैरह के लिए जो गहरी शोरबे वाली यूज़ होती है वो मैंने सिर्फ 2 ली थी। अच्छा, ये कप आई कह के बहुत अच्छे आजकल आए हुए थे, काफ़ी सारे लोगों के पास मैं देख भी रही थी, तो मुझे ये अच्छे लगे, मैंने ये ले लिए। ये 4 रियाल का एक था, और एक मुझे पसंद आया था वो 15 रियाल का एक था। डिफरेंट प्राइसेस थे, लेकिन वो 15 का एक था, तो मुझे तो टू मच लगा एक्सपेंसिव। ये थी सैलड वगैरह अगर आप वॉश करते हो तो अच्छे से ड्रेन हो जाता है। ये मैंने कितने की लिए मुझे याद नहीं है। इसी तरह की कैसे हैं 7 रियाल, 9 रियाल, 10 रियाल। ये भी लिया कटिंग बोर्ड, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल गया, और इसमें एक छोटा और बड़ा दोनों मिल गया। तो इत्तेफाक से गई मैं प्लेट्स वगैरह के लिए ही थी, लेकिन मेरी नज़र से ये गुज़रा, वरना मैं 5 रियाल शॉप से लेती, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ से ले लूँ जब मुझे अच्छे प्राइस में मिल रहा है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये कैंडल्स मैं सिर्फ IKEA से लेती हूँ, क्योंकि मैंने और कहीं से भी ली हैं तो वो बात नहीं होती है। ये तकरीबन 4-5 घंटे तक जलती ही रहती हैं, और इसके फ्रेगरेंस भी अच्छी है। फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, माइल्ड सी होती है, लेकिन ये है कि ये काफ़ी देर तक जल रही होती हैं। और ये थी वो 2 प्लेट्स, जो मेरे पास 4 रखी हुई हैं घर पे, तो मैंने इसकी 2 ले ली, एक्स्ट्रा नहीं ली। तो जी, ये सारी थी मेरी शॉपिंग, और बस ये था मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।